हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जेनिक इलेक्टिव कोर्स के फोर्थ सेमेस्टर के उन सभी बच्चों के लिए जिसका पेपर रहने वाला है हिंदी का, और जिस पेपर का नाम है आपका हिंदी गद्य उद्भव और विकास बी, यानी कि खा। तो हिंदी गद्य विकास उद्भव और विकास गा जिसका भी खा जिसका भी पेपर रहने वाला है, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन हैं और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे रिपीट पूछे जाते हैं। तो वीडियो एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपका पेपर है ये 3 घंटे का रहने वाला है। ठीक है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इसे अटेंड करने के लिए, और टोटल जो आपका पेपर है वो 90 मार्क्स का रहने वाला है। तो आप उस हिसाब से अटेम्प्ट करना। तो नीचे चलते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या सप्रसंग व्याख्या पूछ लिया। देखिए, हिंदी का ड्यू सोल में कोई सा भी पेपर हो, फिर वो आपकी किसी भी सेमेस्टर में हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 20 से लेके 25 मार्क्स के सप्रसंग व्याख्या ना आए 90 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में। तो भाई सप्रसंग व्याख्या तो आप बिल्कुल ही करके जाना, और क्या पैटर्न होता है इन सबको लिखने का ये मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप वो पैटर्न जान जाओगे तो आप कोई सा भी सप्रसंग व्याख्या आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो पैटर्न तो मैं बताता हूँ आपको क्या है। सबसे पहले जो होता है ना, आपको किसी की भी सप्रसंग व्याख्या के लिए सबसे पहले संकेत लिखना पड़ता है। तो जो आपका ये संकेत है, ठीक है, संकेत आप कैसे लिखेंगे। जो भी पैसेज है, जो भी आपको दिया हुआ है सप्रसंग देखिए ये, उसके स्टार्टिंग के 3 वर्ड डालना, ठीक है, और फिर आपको डैश 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 डालना, और लास्ट के 3 वर्ड डालने के बाद आपका संकेत पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर आप एक लाइन छोड़ के उसका प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, प्रसंग में क्या होता है। प्रसंग में आपका होता है कि जो ये दिया हुआ है जो भी ये पंक्ति दी गई है, ठीक है, ये पंक्ति या फिर जो ये पैरा दिया हुआ है ये किस कविता से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है, और ये किस बुक से लिया गया है, ये उसकी जानकारी देनी पड़ती है प्रसंग में आपको। ठीक है, और जो आपको आखिरी काम करना है इसका व्याख्या, फिर इसकी आपको करनी है व्याख्या। व्याख्या कैसे करेंगे आप। व्याख्या करने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो भी ये पैसेज है, ठीक है, जो ये भी जितना भी ये पैसेज है इसका क्या मतलब है और इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा व्याख्या में। ठीक है, और ये आप थोड़ा जितना बड़ा हो सके, जितना नंबर का पूछ रहा है क्वेश्चन उसके हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको विशेष लिखना है। ठीक है, विशेषता लिखनी है, जितनी विशेषता है इसकी। ठीक है, तो विशेषता में आप लिख सकते हैं कि इसमें क्रिया कैसी है, लिख सकते हैं भाषा शैली कैसी है 12, ठीक है, और अलंकार किस अलंकार का प्रयोग किया गया वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सही सप्रसंग व्याख्या लिखने का फॉर्मेट। तो कोई सा भी सप्रसंग व्याख्या आ जाए लिखने के लिए तो आप लिख देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी के अथवा में। अगर पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ए और बी पार्ट। तो दोनों में ही आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है और दोनों में ही चॉइस मिली हुई है। तो आप लिख सकते, देखिए खा पार्ट आ गया ये वाला। तो जो ये खा पार्ट है इसको भी आप, इसमें भी आपके चॉइस है तो आप ये कर सकते हैं, वरना आप ये गा वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। रेखा चित्र के रूप पर प्रकाश डालिए। जो रेखा चित्र है उसका स्वरूप कैसा है आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, और इसके अथवा में यह हिंदी कहानी के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो हिंदी की कहानी है उनका जो विकास हुआ समय के साथ साथ आपको उसका परिचय देना, किस किस तरीके से विकास हुआ और किस किस तरीकों का उपयोग किया जा रहा है नई नई कहानी लिखने में समय के साथ साथ, हुआ आपको बताना। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है आकाशदीप। आकाशदीप कहानी के मूल में चंपा का चरित्र चित्रण लिखिए। तो देखिए ये आपका जो बुक है तो उसमें एक आकाशदीप नाम की कहानी है, उसमें एक करेक्टर है चंपा, उसका आपको करेक्टर का चित्रण करना है कि उसका करेक्टर कैसा था और क्या क्या उसकी विशेषताएं वो थी वो आपको बताना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है ये तीसरा, और इसके अथवा में दे रखा है परिदे
कहानी का सार लिखना है आपको। ये भी एक कहानी है आपकी बुक में, तो वो कहानी पढ़ लेना, तो आप उसका सार लिखेंगे कि उस कहानी में क्या क्या है वो सब बताना है। चौथा क्वेश्चन आ गया, सच्ची वीरता। सच्ची वीरता की समीक्षा करें, और इसके अथवा में है जुबान। निबंध का मूल भाव स्पष्ट करें। जुबान नाम का कोई आपके में निबंध दिया हुआ है, आपको उसकी मूल भावना क्या है उसको स्पष्ट करना है, ठीक है। इस चौथे के अथवा में है। पांचवा क्वेश्चन आ गया आपका, घुंघिया में अभिव्यक्त सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, घुंघिया नाम की कोई कविता या कहानी होगी आपकी बुक में, तो उसमें जो भी सामाजिक समस्याएं बताई गई हैं आपको उनको छाँट छाँट कर लिखना है। 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। मालव प्रेम एकाकी के प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। इस पांचवे के अथवा में ये आपका। छठा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। आप इन दोनों में से किसी एक पर टिप्पणी लिख सकते हैं, यानी कि शॉर्ट नोट हो सकते हैं। निबंध क्या होता है और इसे कैसे लिखा जाता है और इसे क्यों लिखा जाता है वो बताना है आपको। इससे आपकी शॉर्ट नोट पूरा हो जाता है। और व्यंग, देखिए व्यंग आप समझते क्या होता है। व्यंग, हम किसी व्यक्ति को जिस चीज़ के लिए डांट रहे हैं उस चीज़ के बारे में डायरेक्ट ना डांट कर किसी और चीज़ के संदर्भ लेके डांटना ही व्यंग करना होता है, ठीक है। तो ये आपका छठा क्वेश्चन है और ये आपका पेपर पूरा हो गया। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। सप्रसंग व्याख्या करके जाना, कम से कम 25 से 30 मार्क्स की आती है 90 नंबर के क्वेश्चन पेपर में, जिससे आपके ये आराम से पूरे हो जाएंगे। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। थैंक यू।